पाकिस्तान को लेकर बाइडेन हुकूमत की अपनी पार्टी के अंदर कांग्रेस में बगावत। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमरीकी कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेट पार्टी मेंबर्स ने एक बगावत नुमा सिचुएशन पैदा हो गई है और अब अमरीकी हुकूमत से डिमांड की जा रही है कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री जुनता है उसको अटैक्स, इम्प्रिजमेंट ऑफ अपोनेंट्स और इलेक्शन रिगिंग के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। एक दस्तखत किए हैं इस लेटर के ऊपर जो शाये किया गया ग्रेग सेजार टेक्सास के, जिम मैकगवर्न मैसाचुसेट्स के और समर ली पेंसिल्वेनिया। और इन्होंने लेटर लिखा जो बाइडेन को, और इसके ऊपर 60 से ऊपर 62 मेंबर ऑफ कांग्रेस ने साइन किया है इस लेटर के ऊपर और कहा है, ये शेयर किया है ड्रॉप साइड न्यूज के साथ, और कहा है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे रिहा किया जाए और अगर तो ये नहीं होता तो सैंक्शंस लगाए जाएं। अब ये लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर से लेटर आया है और इलेक्शन से 10 दिन 12 दिन कबल, 2 हफ्ते कबल ये लेटर शाया किया गया है। अब प्रेशर बहुत है अमरीकी कांग्रेसमैन के ऊपर भी, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी अब 95% जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री जुनता और जो वहां पे उनकी लगाई गई रिजीम है उसके खिलाफ है। और जो यूएन वर्किंग ग्रुप ने भी, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इमरान खान की ये गैर कानूनी इनकार्सरेशन के ऊपर बात जो की है, अब स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है आर्मी चीफ, आप कह लें चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कह लें, आसिम मुनीर साहब को। उनका नाम लिखा गया और उनसे कहा गया कि क्रेडिबली अक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो 62 कांग्रेसमैन और वुमेन ने अगर इसके ऊपर साइन किया तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना ये अहम एक पॉलिसी शेकअप डिमांड कर रहे हैं। और अब ये लेटर रिपब्लिकन्स भी इसको पुश करें और डेमोक्रेट्स भी। अब याद रखें, यहां तक कि ग्रेग सेजार ने इनिशिएट किया था, सूजन वाइल्ड वो डेमोक्रेट है पेंसिल्वेनिया की, और जॉन जेम्स ये रिपब्लिकन है मिशिगन के, इन दोनों ने इस लेटर को को-ऑथर किया है। और अब इसका जो सिग्नेचर है, क्या कहते हैं, सिग्नेचर्स कलेक्ट हुए हैं या हो रहे हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे इतलात मिल रही हैं और ड्रॉप साइड न्यूज के पास का है। अच्छा, ये वाइल्ड जेम्स लेटर जो है ये पाक पैक के लोगों ने इसको बैक किया है। पाक पैक याद रखें एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है जॉर्जिया में बेस्ड, जो ये सब कोशिशें कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मार्शल लॉ को उसने सपोर्ट किया हुआ है। लेटर क्या कहता है? देयर वर शैम इलेक्शंस इन पाकिस्तान. The country is now effectively under martial law, and Imran Khan remains in prison, despite being exonerated of the charges against him. I told them that you know what is happening, and yet there has been no visible stand by the Biden administration. ये तारिक महमूद साहब जो हैं, मोहम्मद तारिक सॉरी, ये पाक पैक के जो मेंबर हैं, इनका लेटर अलग से चल रहा है। अब बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। अमरीकी जो हाथ है इमरान खान के रिमूवल के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। ऑब्वियसली एक प्रेशर तो बहुत अरसे से बिल्ड हो रहा है, लेकिन उस प्रेशर का क्या हल होगा, क्या निकलेगा उससे, ये हम ऑब्वियसली 2 साल के अंदर जो हमने देखा है अडियाला जेल के बाहर अडियाला जेल के अंदर इंतजार पंजोथा का केस, अब 1 बाय 1 अगर हम इसको लेके चले, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, जिनको 300 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रखा हुआ है, उनकी बेल पिटिशन अप्रूव हो गई। मगर जो रोपकार के ऊपर दस्तखत होने होते हैं, उसको दस्तखत करने के लिए जो जजेस मौजूद थे वो भाग गए। जी, बेल एप्लीकेशन अप्रूव हुई, 10 लाख रुपए श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की बात की गई, और जो जजेस ने उसके ऊपर दस्तखत करने थे वो गायब हो गए। खदीजा सिद्दीकी लॉयर हैं ये इस केस के अंदर, और उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं इस चीज को लेकर, बुशरा बीबी की इलीगल इनकार्सरेशन को डिस्पाइट बेल। मुलाहिजा करें कि पाकिस्तान में आईन और कानून नहीं है कि जज साहबान को गायब किया जाता है, उनको कहा जाता है
कि जी जैसे ही लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप गायब हो जाए। यही मसला है। विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए। घरेलू खातून को इस तरह तंग करना बंद होना चाहिए। अब चूंकि बेल हो गई है तो उनको बाहर आने देना चाहिए। और ये आई एम होपिंग कि ये टाइम बाइंग एक्सरसाइज ना हो कि जी टाइम आज बाय किया जाए और एक मजीद केस तैयार किया जाए, ये ऐसा ना हो। तो ये थी खदीजा सिद्दीकी और ये बेसिकली बात कर रही थी बुशरा बीबी के जो केस चल रहा है। अब बात शुरू हुई की थी हमने इमरान खान साहब के जो लेटर जो अब शाया हो गया है कि उनकी इनकार्सरेशन जो है, उनकी जो कैदी इलीगल जो है उसके खिलाफ, और प्रेशर जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर आखिरी 2 माह के अंदर। अब बाइडेन साहब जाते जाते क्या अपनी पॉलिसी रिवर्स कर लेंगे मजबूरन? क्या होगा उसके ऊपर ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा, मगर एक क्रिटिकल टाइम पे चीज आ रही है डेमोक्रेट पार्टी के लिए। उनकी कैंडिडेट कमाला हैरिस इतना अच्छे नहीं कर रही क्योंकि उनकी मुनाफकत इजराइल, फलस्तीन और पाकिस्तान के ऊपर सबके लिए वाजे है। इमरान खान साहब से मुतालिक जो उनको रोका गया है मुलाकातों से, उनकी बहन, उनके वकला जैसे मैंने जिक्र किया इंतजार पंजोता साहब, वो खुद ही गायब हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट हैं उनको तलब कर लिया है contempt of court petition for not allowing the meeting at Adiala jail. अब जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान और पीटीआई के जो लीगल काउंसिल हैं सलमान अकरम राजा साहब और फैसल चौधरी साहब, ये अपीयर हुए कोर्ट के अंदर। और जो लीगल टीम थी उसने कहा कि जी लॉयर्स भी मुलाकात करने के लिए उनको रियायत नहीं दी जा रही, उनसे बात नहीं हो रही है। अब हम जानते हैं अडियाला जेल किसके हाथ में है और हम ये भी जानते हैं कि अडियाला जेल के अंदर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो किसके हुक्म से होती हैं। ऑब्वियसली अब आप बेवकूफ तो नहीं समझ सकते लोगों को इतना। अब 25 अक्टूबर का उनकी बहन का इन्होंने बात की है कि यार शायद मुलाकात हो जाए, लेकिन क्या वो हो पाएगी? एक अहम सवाल। अम, ये कार्रवाइयां तो इमरान खान और उनकी बेगम को लेकर चल रही हैं। दूसरी जानिब 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से अब कार्रवाइयां तेज हो रही हैं और प्रेशर ही बिल्ड हो रहा है। एक मोमेंटम दोबारा बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ इमरान खान और उनकी बेगम जेल के अंदर हैं, बट अलीमा खान, उज़मा खान, आजम स्वाति और ऑफ कोर्स इंतजार हुसैन पंजोता सब गायब हैं। हजारों और तादाद के अंदर लोग पिछले 450-500 दिन से जेलों के अंदर हैं, हजारों की तादाद में। तो क्या मौकफ है पीटीआई का? कब वो लॉन्च करेगी ये तहरीक? सुने आप सलमान अकरम राजा को और बैरिस्टर गोहर को। मतलब ये उसकी सवाबदीद है, वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गहरा ही नहीं समझते हैं। अलबत्ता ये जरूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कि कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। आपकी कोर कमेटी ने यह फैसला किया कि कोई भी चीफ जस्टिस हो हमें मंजूर होगा? नहीं, कमेटी में तो कोई डिस्कशन नहीं। इस वक्त हमें एक बहुत बड़ी ताकत है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हम वो काम करेंगे जो हमें कामयाबी की जानिब लेकर जाएगा। यहाँ मैं आऊं 1500 बच्चों को गिरफ्तार करवा दूं, उनके घर वाले उनके लिए रोएं पीटें, बेरोजगार हों, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, एक शानदार अवामी तहरीक आप देखेंगे इस मुल्क में बर्पा होगी, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव के तहत ये नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये तो थे मौकफ लेके कि क्या होगा अब एहतजाज की जो लहर चलाने की बात की जा रही है 26वीं तरमीम को लेकर, आईनी तरमीम को लेकर। अब इसके अलावा इंतजार पंजोता साहब के लिए भी केसेस सुने जा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल जो मुनाफिक कि पूरा ही एक किस्म से टोला जो है ऑन इट्स वे आउट। इनका पहला मरकजी किरदार तो स्टेट से ऑफ हो चुका है, काजी फाइज ईसा। उसने जो करना था, उसके जो ऑब्जेक्टिव से वो पूरे हो गए। अब ये सेकंड फेज के अंदर इनको क्या ऐसा एक बंदा मिल सकेगा इतना मुनाफिक? याया अफरीदी क्या वो किरदार अदा कर सकेगा? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, बट एनीथिंग इज पॉसिबल इस रिपब्लिक के अंदर इस वक्त, जहां पे इतना सब कुछ उन्होंने बेड़ागर कर दिया निजाम का। तो थोड़ा और सही आप क्या समझते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।